साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। साथ संगत आज का विषय, हिसाब किताब केवल ऊपर वाले ने ही सही लगाया, खाली हाथ सबको भेजा और खाली हाथ ही वापस बुलाया। साथ संगत बहुत ही गहरा भाव, बहुत ही सुंदर भाव, बहुत जगाने वाला भाव कि साथ संगत जहाँ बच्चे के हाथ में खिलौना देते हैं, बच्चा खिलौने के साथ इतना जुड़ जाता है कि वो अपने पिता माता को भूल जाता है और खिलौने के साथ ही खेलने लगता है, उसी को ही सच मान लेता है, उसी को अपनी दुनिया मान लेता है। ये तो एक बच्चे और खिलौने की बात हो रही थी साथ संगत, लेकिन आज साथ संगत हमारा जीवन भी इसी बच्चे की तरह तो नहीं कि कहीं जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर उल्टा लटका हुआ प्रभु परमात्मा से अरदास प्रार्थना कर रहा है, सच्चे पातशाह मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी बंदगी करूँगा, मैं बंदगी के लिए इस मानव चोले में जा रहा हूँ। और सत्संगत कितनी कितनी अरदासें करी, तब हुजूर सच्चे पातशाह निरंकार सकार सतगुरु कृपा से ये जो जीवन मिला। फिर जैसे जैसे वो बच्चा संसार में आता है, दांतों के साथ जुड़ता चला जाता है, वो वही खिलौने वाला हाल, उसको ये दांतें खिलौने रूपी दांतें इतनी सुंदर लगने लगती हैं, इतनी अच्छी लगने लगती हैं कि वो अपने प्रभु की बंदगी भूल जाता है और फिर सत्संगत 84 के गेड़े में फंसता चला जाता है। और फिर सत्संगत ये घाटे वाला सौदा, फिर सत्संगत जीवन में सतगुरु पूर्ण मुर्शिद सकार सतगुरु निराकार सकार रूप में आकर के फिर उसे जगाते हैं। जिस दाते ना ललाइयाँ दाता ना लाइयाँ प्रीता, भूल बैठा है दातार, दातार को भूल गया है तू। फिर वो जगाते हैं, फिर साथ संगत इस रमे राम के दर्शन और प्रभु के साथ जोड़ करके उस इंसान को जगाते हैं कि उठ जाग मुसाफिर। उसको मुसाफिर कहते हैं क्योंकि ये जगत सराय है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं, सबने जाना है। किसी ने आज जाना है, किसी ने कल जाना है। ये जगाते हैं, उसको बता रहे हैं कि तू दांतों के अंदर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि फिर वो जो अंतिम घड़ियां आई तो तू रोने लगा, पछताने लगा, लेकिन तब वो समा हाथ से निकल गया। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज हमें आज जगा रहे हैं कि मेरे बच्चों जागो, प्रभु की बंदगी कर लो, सुबह सवेरे उठो, इस रमे राम के धन्यवाद करो कि जो ये आज का विषय कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, तो तू खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर गुरु की बात मान लेगा तो तेरे हाथ में ये नाम रूपी दौलत से लबालब सरोबार हो जाएंगे। तू यहाँ से शाह सेठ होकर के जाएगा। क्योंकि सत्संगत महात्मा बतलाते हैं, जिस दे पल्ले नाम धन ओयो सच्चा शाह, कि जिसने नाम खुमारी अपने गुरु से इस रमे राम का पूर्ण मुर्शिद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो कभी खाली नहीं जाते। ब्रह्म ज्ञानी संतों के दोनों हाथों में दौलत होती है। सत्संगत जिसको सिकंदर ने पूछा था कि कैसा काम करता कि मेरे हाथ में भी दौलत आती, सारी दुनिया जीत करके आज भी मैं खाली जा रहा हूं, उसने पूछा, अंतिम क्षणों में पूछा, तब देर हो चुकी थी। तब उससे बताया गया था कि नाम की दौलत ही साथ जा सकती है। तब सत्संगत उसने दोनों हाथ खोल दिए थे और इस संसार को एक संदेश दिया था कि मैं तो निर्धन होकर के जा रहा हूं, मैंने तो इस नाम खुमारी मेरे जीवन में तो आई ही नहीं थी, मेरे जीवन में तो पूर्ण मुर्शिद नहीं आया था जो मुझे बताते, मैं तो उनकी शरण में नहीं गया था, मुझसे भूल हो गई। सारे संसार को जीतकर कि ये जो कीमती सांसें, इस सांस का जो एक मूल्य मुझे आज पता लग रहा है कि सारी दौलत दे करके भी मुझे एक सांस नहीं मिल सकती। ये इतनी कीमती सांसें मैंने अगर प्रभु के साथ जोड़ी होती, अगर पूर्ण मुर्शिद की शरण में चला गया होता और उनकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता, तो आज मेरे हाथ भी ये खाली ना जा रहे होते, इन हाथों में भी नाम रूपी दौलत होती और मैं हंसते हंसते जा रहा होता, मैं ये बाजी जीत करके जा रहा होता जो बाजी में हार के जा रहा हूँ। इसलिए गुरबाणी में कहा है प्यारी साध संगत, बाबा गुरु नानक देव जी ने
कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, कि नाम का खुमार चढ़ा रहे जो 84 लाख योनियों से मुक्ति की तरफ ले जाता है, जो हम अपने सारे संतों को नाम की दौलत दोनों हाथों में लेकर के इस संसार से हंसते हुए विदा होते हैं और कहते हैं मैं हूं जमना मरना नहीं, कि अब मैं मुक्त हो गया हूं, मैंने अब इन गालों में नहीं पड़ना। बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।